नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसआई और मॉक टेस्ट 18 के इस सीरीज में। आपको पता है कि मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और जी हाँ दोस्तों, आज का ये सेशन जो था, जो कि 12 बजे होता है, आज ये नहीं हो पाया किसी कारण से। तो आज मैं इस सेशन को आपको इस टाइम पर पढ़ा रहा हूँ। आप सभी लोग कमेंट में आंसर करके बता सकते हैं। ये एक प्रीमियर वीडियो है और प्रीमियर वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ लाइव कमेंट कर सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं। बट मैं आपका कमेंट नहीं देख पाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा। आप जो भी आंसर्स देना चाहें, आप अपने कमेंट में आंसर दीजिएगा। जो मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आपका आंसर गलत है तो वो सही कैसे हो सकता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई आपका सबसे पहला क्वेश्चन। बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते। देखिए, एसएससी, सीपीओ, एसआई और सीएचएसएल, सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट नंबर 18 है। ये मेरा टेलीग्राम का पेज है दोस्तों, आप सभी लोग इसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली का पीडीएफ मिल जाएगा और जो भी आपके क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स है क्वेश्चन से रिलेटेड, आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। ये मेरा अनअकैडमी का पेज है, आप इस अनअकैडमी के पेज को फॉलो कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर मेरा नाम सर्च करके चतुर10 का कोड लगाकर दोस्तों आप लोग इसको अनअकैडमी को कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। दोस्तों ये है 5 बजे वाला मेगा क्विज, जो कि आपको पता है कि ये ट्रेंडिंग वीडियोस में आ गया है, ट्रेंडिंग वीडियोस की लिस्ट में आ गया है अनअकैडमी पर। बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है ये मेगा क्विज, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने आप को देखा कि उनकी इंप्रूवमेंट हुई है, उनकी स्पीड बढ़ी है, एक्यूरेसी आई है और 400-500 लोगों के बीच में जब उनकी रैंक आती है टॉप 10 या टॉप 3 में, तो सच में एक बहुत ही अंदर से प्राउड फीलिंग आती है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। अगर आप भी इस मेगा क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, ये अनअकैडमी पर होता है डेली शाम के 5 बजे। बट आज ये जो आपका टेस्ट है, ये मैंने बताया ना, आज 12 बजे की क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू पावर कट, और ये वाली क्लास भी आज 5 बजे नहीं हो पाएगी ड्यू टू पावर कट। ये क्लास आज 7 बजे होने वाली है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज ये क्लास 7 बजे होने वाली है। कितने बजे होने वाली है दोस्तों? 7 बजे होने वाली, 7 PM पर। ठीक है, फ्री स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर। इसका लिंक आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पर। इस टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिए और इसका लिंक लेकर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चले दोस्तों आगे। तो ये मेरा शेड्यूल है और शेड्यूल के बाद दोस्तों सीधे चलते हैं आगे। ये हमारा कंप्लीट बैच है रीजनिंग का। 24 जुलाई से ये आ रहा है, यानी कि कल 24 जुलाई से ये बैच आ रहा है, कंप्लीट रीजनिंग बेसिक बैच। चतुर्भुज को कोड लगा के आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल सभी एग्जाम्स के लिए है। एयरफोर्स, ग्रुप डी, डीआरडीओ, एमटीएस, सभी लोग रीजनिंग अगर करना चाहते हैं तो इस बैच में ज्वाइन करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं फॉर रीजनिंग एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। होता है, आपको पता है कि रीजनिंग के साथ साथ आपको और भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कुचिपुड़ी, कथक, भांगड़ा और पोंगल में सभी में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो अलग वाला कौन सा है? दोस्तों क्योंकि एक प्रीमियर क्लास है तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप सिर्फ अपना आंसर लगाइएगा और मैं आपको फटाफट से आंसर बताता हूँ, उसका सोल्यूशन बताता हूँ। अगर लाइव क्लास होती, मैं आपके आंसर्स का वेट करता, मैं देखता कौन सही है कौन गलत, बट यहाँ पर मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ। तो इसमें बता देता हूँ करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों कुचिपुड़ी, कथक और पोंगल, मैं आप सॉरी भांगड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भांगड़ा, कथक और कुचिपुड़ी ये तीनों जो है, ये फोल्क डांस है, यानी कि जो लोक डांस होते हैं ना, एक किसी भी क्षेत्र के स्थानीय जो डांस होते हैं, कुचिपुड़ी, कथक और भांगड़ा। पोंगल जो है वो एक फेस्टिवल है। ठीक है, पोंगल एक त्योहार है, यानी कि फेस्टिवल है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी पोंगल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है कि बताइए, ये जो आपको एक वर्ड्स के पेयर दिए हैं, इनमें से विषम वाला कौन सा है? विषम यानी कि ऑड वन आउट। आपको बताना है कि भाई ऑड वन आउट कौन सा है। दोस्तों आप देख सकते होगे कि यहाँ पर जो सीरीज दी है आपको, पीई, एमवी, जीपी और डीएम। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि भाई वैल्यू लिखने के बाद डिफरेंस क्या आ रहा है या फिर उनका क्या जोड़ के आ रहा है, क्योंकि वैल्यू लिखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप देखोगे 16 और 5 कितना डिफरेंस है दोस्तों? 11 का। 13 और 22 कितने का डिफरेंस है दोस्तों? आप कहेंगे 13 और 22, 13 में 9 जोड़ोगे तो 22, यानी कि 9 का डिफरेंस है। यहाँ अगर बोले तो 7 और 16 फिर से 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो 4 और 13 यानी कि फिर से 9 का डिफरेंस। आप देख सकते होगे दोनों अल्फाबेट में 9 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन पहले ऑप्शन में यानी कि ऑप्शन नंबर ए में 11 का डिफरेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि बताइए डॉक्टर पांडे की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? डॉक्टर पांडे हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर लिख देते हैं। डॉक्टर पांडे की जो आयु है वो 4 गुनी है अपने पुत्र की आयु से, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ सन।
10 साल के बाद, देखिए 10 साल के बाद जैसे ही बोला तो डॉक्टर पांडे 10 साल के बाद 10 साल बड़े हो जाएंगे, यानी 10 जोड़ दिया उसमें, उनका बेटा भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि 10 साल के बाद डॉक्टर पांडे की जो एज है वो 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी रह जाएगी या विल बी हो जाएगी अपने बेटे के। अच्छा एक बात बताइए कि 10 साल के बाद उनका जो बेटा है वो भी तो 10 साल बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस 10 साल बड़े होने के बाद भी वो अभी भी 2 गुना ज्यादा होगा। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। पहली इक्वेशन जो हमारी बन रही है दोस्तों, पहली इक्वेशन से हम अगर आंसर निकालें तो यहाँ पर क्या बनेगा, डॉक्टर बराबर हो जाएगा 4 सन, और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा dr प्लस 10 बराबर 2 सन प्लस 20, यही तो है। ठीक है, 2 सन प्लस 20। अच्छा ये बताइए कि dr माइनस 2 सन बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गया तो बचेगा 10, यानी कि 2 इक्वेशन हमारे पास आ गए दोस्तों। एक आपके पास आ गया dr माइनस 2 सन बराबर हो गया 10। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा है, बताइए पांडे के बेटे, पांडे मतलब डॉक्टर पांडे, डॉक्टर पांडे के बेटे की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर आपको सन की आयु चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें आप यहाँ पर या तो डॉक्टर की वैल्यू उठाकर लिख दीजिए 4 सन, रख सकते हैं। तो डॉक्टर की वैल्यू कितनी है, 4 सन, तो यहाँ पर डॉक्टर था मतलब कि 4 सन माइनस का 2 सन बराबर का 10 आ जाएगा। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 सन। 2 सन बराबर 10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यानी कि उसका जो बेटा है वो 5 साल का है आज। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में बताइए कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आपने लिखा है इंटेलिजेंस से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है। इंटेलिजेंस से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, चलिए फटाफट से देखते हैं दोस्तों। आप कहीं सर पहला ही नहीं बनाया जा सकता, क्यों पता है, क्योंकि कैंसिल में ए आता है और इंटेलिजेंस में कहीं भी ए का यूज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस में कहीं भी ए का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इफ सी इज कोडेड एज 3 डैश इज कोडेड एज 32। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अगर सी की वैल्यू 3 है तो वो कह रहे हैं कि डी ए एस एच डैश की वैल्यू 32 है। तो एक सेकंड, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर डैश की वैल्यू 32 कैसे हो जाएगी, यहाँ पर डैश की वैल्यू 32 कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं तो डी की वैल्यू 4 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, 19 होता है, ये 8 होता है। जरा सबको जोड़िए, जरा आप जोड़ेंगे 4 और 1 5, 19 5 24 और 8 32, यानी कि सबको जोड़ने पर 32 आ रहा है। क्योंकि सी की वैल्यू 3 थी इसलिए हमने सबकी वैल्यू उसकी अकॉर्डिंगली ले ली। डी की वैल्यू 4 होगी, ए की वैल्यू 1। तो बताइए कि भाई डांस की वैल्यू क्या होगी, DANCE। तो क्या करेंगे, 4 और 1 5 और 14 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस आपके 10-10 20-20 सेकंड के लिए होते हैं, आपको बहुत ज्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे बोला गया है, ये बताइए कि सन्मित्रा जो है वो उत्तर की ओर चलती है कितना, 8 मीटर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको मैं सच बताऊं तो आपको बनाना नहीं है। जो लोग बना रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी क्लास देखी है तो मैंने आपको बेसिक से बताया है। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा जाता है कि अब वो कहाँ देख रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, आप इसको बिना बनाए कर सकते थे। पता है कैसे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये नहीं देखना है वो कितना मीटर चला, आपको सिर्फ ये देखना है वो कितना मुड़ा, यानी कि लेफ्ट मुड़ा या राइट मुड़ा। ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो भैया वो उत्तर की तरफ जा रहा था, तो स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस अपने दिमाग में याद रखो, कहाँ जा रहा था, उत्तर की तरफ। यदि उत्तर के बाद गया उसने एक राइट लिया तो एक राइट मिल गया, ठीक है एक राइट मिल गया। आगे चला फिर एक लेफ्ट लिया, भैया एक लेफ्ट मिल गया, मिल गया। आगे चला फिर एक लेफ्ट लिया तो भैया एक और लेफ्ट मिल गया नहीं मिल गया। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, राइट और लेफ्ट हमेशा एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। राइट और लेफ्ट हमेशा एक दूसरे को अगर कैंसिल कर देंगे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक लेफ्ट बचा। नॉर्थ से लेफ्ट चले जाइए, कहाँ जाओगे, वेस्ट में, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं थी, राइट से लेफ्ट कैंसिल किया, बचा सिर्फ एक लेफ्ट। आपसे पूछा जा रहा है अब वो किस दिशा में है, तो अब वो पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि बताइए रोज, मारीगोल्ड और फ्लावर्स इन सभी में, रोज, मारीगोल्ड और फ्लावर्स इन सभी में एक सही वेन डायग्राम क्या बनेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि मारीगोल्ड को गेंदा बोलते हैं, इंग्लिश में गेंदा। तो भाई रोज भी एक फूल है, गेंदा भी एक फूल है, लेकिन ये दोनों ही फूल दोनों में अपने आप में अलग है, गेंदा अलग है और रोज अलग है। बट दोनों ही फूल की ही प्रजाति है, या फिर कह सकते हो एक तरीके से फूल के ही टाइप्स हैं। तो आप कहोगे सर फ्लावर अलग आएगा और रोज और मैरीगोल्ड अलग आएगा, कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बोला गया कि मिरर रखा हुआ है आपने mn, जिसके लेफ्ट साइड पर एक फिगर बना हुआ है और आपको ये बताना है कि इसकी राइट साइड में इमेज क्या बनेगी। दोस्तों एक बात बताइए, राइट साइड में अगर मुझे इमेज पता करना है तो क्या करेंगे, मिरर रखा है इस तरह से, राइट साइड में इमेज जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको दूसरे कलर से बना के दिखाऊं, ये बताइए, ये भैया कट्टस तो ऐसा ही दिखेगा जैसे दिख, बस होगा क्या, जो मिरर के पास में होता है आंसर में भी वो पास में ही आएगा, और जो मिरर के दूर होता है वो आंसर में भी दूर में जाएगा। भैया डॉट तो ऊपर डॉट जैसा ही रहेगा। दोस्तों बताइए, यहाँ पर एस लिखा था, एस मिरर के पास में तो उल्टा ही आ जाएगा, एस मिरर के पास में, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आई थिंक सो ए वाला ही सही आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों ये बताइए, आपको बताना है इन सभी में से विषम शब्द कौन सा है, या फिर अक्षर कौन सा है, या फिर वैल्यू कौन सी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 1/2, उसके बाद लिखा है 1/3, उसके बाद लिखा है यहाँ पर 1/4, और उसके बाद लिखा है 1/5। आप कहोगे सर ये कैसी वैल्यू है, 1/2 1/3 है, ये तो सभी फ्रैक्शंस में है, तो फिर इसमें हम विषम कैसे निकालें। तो विषम निकालने का एक ही तरीका होता है इसमें, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.5, ठीक, इसको डिवाइड करोगे दोस्तों, तो एक को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 3 से, फिर 9 में, फिर 3 से, यानी ये कितना आएगा, 0 पॉइंट, लेकिन 3 3 3 3 ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.25, ये कितना हो गया, 0.2। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये ऐसा फ्रैक्शन है जो कि फिक्स्ड हो गया, लिमिटेड हो गया, रुक गया, ये आगे नहीं चल रहा है, इसकी फिक्स वैल्यू है। यहाँ भी इसकी फिक्स वैल्यू, यहाँ भी इसकी फिक्स वैल्यू, लेकिन इसको बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मतलब ये बार बार रिकर हो जाएगी, रिपीट करता जाएगा और बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं सेलेक्ट द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर, या नंबर्स, या जो भी विषम है, तो आप बताइए मुझे दोस्तों कि इसमें आपका विषम वाला कौन सा होगा। आपके पास बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पर 897, 969, 888 और 432। तो मुझे बताइए दोस्तों इसमें विषम वाला कौन सा होगा। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा 5-10 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचिए आराम से और बताइए कि आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर मैं ध्यान से देखूं, 897 को मल्टीप्लाई करोगे, बाकी नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 897, 969, 888 और एक बचा आपका 432। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वैल्यू एक तो नहीं आ रही, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू एक तो नहीं आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि 8 इंटू 7 72 और 7 नहीं होगा, ज्यादा कम निकल। अच्छा ऐड करके देखो, अच्छा 8 और 9 कितना, 17, 17 और 7 कितना हो गया, 24। इनको ऐड करो जरा, 9 6 15, 15 और 9 24, इनको ऐड करो, 8 त्रिका 24, इनको ऐड करो जरा, 4 3 7 और 9। ठीक है, क्लियर हो गया कि भैया सभी को जोड़ने पर 24 आ रहा है, बट लास्ट वाले को जोड़ने पर 24 नहीं आ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों का भी आ गया, अब आप लोगों को लाइव तो नहीं भी देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो बात जरूर रहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो एक बार क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लियर हो गया, चलो भाई लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बताइए कि जिस तरीके से भोजन भूख से संबंधित है, उसी तरीके से चिकित्सा किससे संबंधित होगा। काफी लोग पता है इसमें दोस्तों, काफी लोग इसमें जो है अगर डॉक्टर लिखा होता है, कुछ और लिखा होता, नर्स लिखा होता, तो उसमें आंसर लगा देते, बट ऐसा नहीं है। अब ये देखिए, भोजन भूख को मिटाती है। भोजन क्या होती है, हमारी भूख जो है उससे मिट जाती है। तो यहाँ पर जो चिकित्सा यानी कि जो आपकी हॉस्पिटलिटी या फिर मेडिसिन है, वो बीमारी को मिटाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें, इफ स्टार इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड ट्री, ट्री का मतलब, देखो इन तरह के क्वेश्चंस में आपको कभी भी क्या करना है, आपको ये पूरी कहानी नहीं पढ़ना है। क्या करना है, आपको सिर्फ सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पढ़ लेनी है कि भैया पूछा क्या है हमसे। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि बर्ड्स यानी कि पक्षी किस पर उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो आप कहोगे सर पक्षी उड़ते हैं आकाश में, यानी कि स्काई में। तो बस ये देख लो कि स्काई को क्या कहते हैं। आप कहें सर स्काई को कहते हैं अर्थ, तो करेक्ट आंसर अर्थ हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखा करो कि पूछा क्या है। आपसे पूछा है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आप कहोगे सर आकाश, उसका सही आंसर निकाला करो। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। आकाश को यानी स्काई को क्या कहा जा रहा है, अर्थ कहा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। आज के सेशन को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ।
क्योंकि आप लाइव नहीं है हमारे साथ, कोई बात नहीं, हम कल लाइव जरूर जुड़ेंगे आपके साथ। लेकिन 7 बजे वाला जो मेगा क्विज आज होने वाला था, जो 5 बजे होने वाला था, आज वो 7 बजे होगा। तो अभी भी आपके पास मौका है, छूटा नहीं है आपका मेगा क्विज। आप 5 बजे वाला मेगा क्विज 7 बजे दे सकते हैं, वही अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास। लिंक कहाँ मिलेगा? इस टेलीग्राम पर मिलेगा दोस्तों। आप इस टेलीग्राम पर लिंक ले सकते हैं, क्योंकि 24 जुलाई से मेरा कंप्लीट रीजनिंग का बैच आ रहा है बेसिक से। आप बेसिक से पूरी पूरी रीजनिंग पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई आपको। अगर क्लियर हो गई है दोस्तों, इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं आपको चाहता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क में ही दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में मुझे करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आंसर आपका क्या आया। और यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि भाई मेरा कंप्लीट रीजनिंग बैच 24 तारीख से जो आ रहा है, आप उसको अनअकैडमी पर ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है ज्वाइन, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी बातें आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएंगी। टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ कि आज की क्लास लाइव नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी कोशिश करा कि मैं आपको किसी ना किसी तरीके से वो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपको दे दूं। करिएगा जरूर, वो 13 के 13 पूरे पूरे क्वेश्चन, जो 14 क्वेश्चन जो आपको मैंने पूरे बताए हैं। और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। कल आपसे फिर से मिलेंगे 12 बजे। लाइक कर दीजिएगा सेशन को। 7 बजे मिलते हैं आपको मेगा क्विज में, और फिर आपके 9 बजे तो आप रात में रेलवे के मॉक टेस्ट में मिलते हैं। रेलवे का मॉक टेस्ट हो, एसएससी का हो, या कोई भी स्टेट लेवल का मॉक टेस्ट, जहां भी मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ रीजनिंग का, ध्यान रखिए जितने भी लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, किसी को किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ अदर देन बैंकिंग, बैंकिंग को छोड़कर, बैंकिंग का अलग से चलता है मेरा, ठीक है। तो बैंकिंग क्लासेस अलग से चलेंगी, 1 बजे चलती है। वो सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं, आप समझ रहे हैं ना, वो सभी लोग यहाँ पर ये जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ इसको आप देख सकते हैं। और ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आप देना ही देना है, अगर आपको रीजनिंग में अच्छे नंबर्स लेके आना है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।